Welcome everybody. Today our topic is treatment of goodwill under the case of admission. Admission में हमें अब after finding out how to calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. ठीक है, हमने पता किया sacrificing ratio और gaining ratio के बारे में. Now our important topic is it's a very important topic which is like treatment of goodwill. हमने already goodwill की valuation हमने सीखी है. Now we have to learn the treatment of goodwill. अब इस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कंसेप्ट क्या है, आई विल टीच यू. इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से केसेस क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, जो हमने सेक्रीफाइस और गेन निकाली थी और हमने जो बात की थी गुडविल इज अ मेहनत. ठीक है, गुडविल एक मेहनत है, रेपुटेशन है जो हम प्रॉफिट के टर्म्स में काउंट आउट करते हैं. ठीक है, अब क्या होता है, अब अगर केस होगा एडमिशन का. अब अगर एडमिशन का केस है, मैं आपको ऐसे बताऊं, मान के चलते हैं इस गुडविल का जो कंसेप्ट है मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि कैसे एंट्री आएगी. ठीक है, गुडविल कैपिटल भी लाएगा नया पार्टनर और वो अपने साथ गुडविल भी लाएगा. ठीक है, गुडविल क्या लाएगा, ये वाले पार्टनर जो ऑलरेडी जो बिजनेस में है वो अपनी गुडविल को वैल्यू करेंगे, उसमें से उसको अपना हिस्सा देना पड़ेगा और उस हिस्से को मतलब कैसे वो जो ऑलरेडी पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस में ऑलरेडी बिजनेस जिनका चल रहा होता है वो कैसे उसको लेते हैं अपनी अपनी सेक्रीफाइस में. जैसे उन्होंने सेक्रीफाइस की है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो में यहाँ पे काम आएगा टू कैलकुलेट द गुडविल. ठीक है, तो अब मैं ऐसे केस बनाता हूँ. मान के चलते हैं ए एंड बी आर पार्टनर, उन्होंने सी को लाया. ठीक है, से फॉर एग्जांपल ए एंड बी का रेशो था 6:4. नाउ देयर रेशो इज 5:3:2. फाइन, तो इसमें सीधे पता चलता है इसने इतना गवाया 1 गवाया, इसका आ गया +2. मैंने मान के चला दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, उनका रेशो था 6:4. अब सी आ गया, उसका 2 का शेयर मिल गया. उसको बोला गया कि भाई आज के बाद तू 10 टुकड़े होंगे और उसमें से 2 टुकड़ों का मालिक तू होगा. और इसने बोला मैं 1 टुकड़ा देता हूं, इसने बोला मैं 1 टुकड़ा देता हूं. ये इनका रह गया न्यू, ये ओल्ड और ये सेक्रीफाइस एंड गेन की बात होगी. अब जो ये सी है, ठीक है, ये दो टुकड़ों का मालिक बन गया. मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे आप में चल रहेगा कि भाई जो ये ए एंड बी थे इन्होंने मेहनत की. ठीक है, इन्होंने बिजनेस सेटअप किया था, ये प्रॉफिट कर रहे हैं. अब सी आ गया विदाउट मेहनत, उसको इन प्रॉफिट्सों का वो बन गया क्या, मालिक, 2 टुकड़ों का मालिक. अगर प्रॉफिट से 10,000 आ गया, अब वो 2,000 का मालिक है. पहले वो 2,000 का मालिक नहीं था. ठीक है, अब न मेहनत न कुछ, नया पार्टनर, ऑलरेडी उन्होंने बिजनेस इतना किया था कि गुडविल कोई वैल्यू निकला था, उस गुडविल के वैल्यू के हिसाब से उसको अपना हिस्सा मिला. ठीक है, मतलब वो बैठ के अब इस प्रॉफिट को लेगा. उसके लिए हम उससे कंपनसेशन लेंगे इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल. उस 2 टुकड़े के लिए उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा. मतलब कैपिटल के बावजूद उसको एक अमाउंट लाना पड़ेगा, एक ऐसा अमाउंट लाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल जो हम उससे एक्स्ट्रा लेंगे. जस्ट कि भाई आपने कोई मेहनत नहीं की है, ये प्रॉफिट हमने बनाया है, ए एंड बी ने ये प्रॉफिट बनाया है, तो आप जो फ्यूचर में आप आए, आप इस प्रॉफिट के इस मेहनत के भी हकदार बन गए विदाउट डूइंग एनीथिंग. और इसके ऊपर हमने डिस्कशंस बहुत किए हैं कि क्यों हम पार्टनर्स को लाते हैं. ठीक है, मैं बताता हूं, ऐसे मैं मान के चलते हैं. ठीक है, जो सी है उसको लाया गया और ए बी ने गुडविल को वैल्यू किया और वैल्यू ऑफ द गुडविल निकला, वैल्यू ऑफ गुडविल निकला से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस, 2 लाख निकला. आउट ऑफ 2 लाख सी को इसमें से अब हिस्सा मिला 2/10, दैट मीन्स 40,000. इसका मिल गया 40,000. अगर हम इस सेक्रीफाइस के हिसाब से करेंगे तो इसने सेक्रीफाइस किया 20,000 ए ने, फाइन, और बी ने इसमें से 20,000 सेक्रीफाइस किया और इसको मिल गया वो 44,000. फाइन, ये बड़ा सिंपल लॉजिक. मतलब आज के बाद हमने गुडविल का वैल्यू किया, हम ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए में कमा रहे हैं. ठीक है, और ऑन एन एवरेज 1-2 साल के लिए कमाएंगे, परचेज, नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर्स. अब आप तो आ गए, आपने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन आप स्टिल इसके मालिक बन गए इस 40,000 के. इसके लिए हम आपसे कंपनसेशन लेंगे विद कैपिटल. से फॉर एग्जांपल सी को कैपिटल लानी पड़ेगी 3 लाख, 3 लाख सी की कैपिटल होगी, सी की कैपिटल 3 लाख होगी. फाइन, और उसको गुडविल भी लानी पड़ेगी कितनी, 40,000. और वो 40,000 किसने सेक्रीफाइस किया, किसने ये 40,000 छोड़े, सर ये ए एंड बी ने छोड़े. कैसे, अगर हम देखेंगे ए ले रहा था 1,20,000 अगर 6:4 के हिसाब से देखें, और बी ले रहा था
80,000। नाउ इन्होंने 20,000 छोड़ के 1 लाख अब ये लेगा और ये 60,000 लेगा और उसका हो जाएगा कितना 40,000। ये हो जाएगा शेयर। इस 40,000 को जो बैठ के विदाउट मेहनत करने के बगैर सी को मिल गया, ठीक है, जिसका वो मालिक बन गया और उसने कैपिटल भी पे कर दी, तो उसको इसके लिए 40,000 लाने पड़ेंगे और देने पड़ेंगे किसको, भाई ए एंड बी को। तो यहां पे ए एंड बी सेक्रीफाइसर है और जो सी है वो गेनर है, ठीक है। अब कंसेप्ट ये है कि भाई इन्होंने अपना हिस्सा छोड़ा, ये इनकी मेहनत है। मतलब मैं ऐसे आपको मान के चलूं, जो ए एंड बी था, मान के चलते ये टाइम था, ये एक टाइम लाइन है, ठीक है। ए एंड बी इसमें पार्टनर थे 6:4 में, फाइन, 60, ये मेहनत है। अब 1 अप्रैल से 2019 से इन्होंने सी को एडमिट किया और अब ये मेहनत ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे इनके बीच में प्रॉफिट रेशियो रहेगा। इसमें सैक्रिफाइस 1:1 कर दी, ठीक है। इस टाइम मान के चलते थे गुडविल 2 लाख थी, तो इस मेहनत को लेते थे 1,20,000 ए एंड बी लेता था और ये 80,000 लेता था। अब इसी को हो जाएंगे, ये 1 लाख लेगा और ये 60,000 एंड सी विल बी 40,000, ऐसे जाएगा आज के बाद। और ये जो मेहनत की हुई है ए एंड बी में, अब इस मेहनत की वजह से इनका 2 लाख का प्रॉफिट बनता है। अब इसका सी भी हकदार बन गया। अगर ये 2 लाख फिर से ऑन एवरेज कमाएंगे, ज्यादा भी कमा सकते हैं, तो इसके लिए इसको कंपनसेशन लाना पड़ेगा और वो कंपनसेशन वो इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम जो होगा वो उसको ए एंड बी को देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जो ये 40,000 है, जो ये 20,000 इन्होंने सेक्रीफाइस किए, ये भाई किसको मिलेगा, ए एंड बी को मिलेगा, ठीक है। अब जनरल एंट्री क्या होगी, अगर भाई सी लाएगा कैश, अब वो कैश कितना लाएगा, कॉमन सेंस की बात है, सी कैश लाएगा भाई 3,40,000। आउट ऑफ 3,40,000 देयर इज 3 लाख ऑफ कैपिटल सी की है, इसमें 3 लाख कैपिटल है, क्रेडिट हो गई। तो और जो 40,000 लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको हम कहेंगे फालतू पैसा, एक्स्ट्रा पैसा 40,000। पहले इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसके बाद हम इसके डिफरेंट केसेस देख सकते हैं। तो उसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये हिस्सा है टेम्परेरी अकाउंट जो हमने खोला था, ये हम क्लोज करेंगे और इसका पैसा जो 40,000 है वो ट्रांसफर करेंगे ए कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट में और बी कैपिटल अकाउंट, फाइन। और इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 20,000। अब इसके बाद केस स्टार्ट होते हैं। इसके बाद ये है कि भाई ये पैसा जो है वो ए एंड बी का है, वो कभी भी बिजनेस के अंदर से निकाल सकते हैं। पैसा पहले हमने ड्रॉप कर दिया और वो कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जितना मर्जी होगा उतना निकालेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, उनका अकाउंट डेबिट होगा। से फॉर एग्जांपल इस 20,000 में से ए ने 10,000 निकाले, विथड्रॉ किए, 10,000 रुपीज डेबिट, बी ने डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 होली या पार्शली इन्होंने निकाले तो कैश अकाउंट 20,000। चलो हमने एक सिचुएशन खुद बना दी, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। तो देर आर डिफरेंट सिचुएशंस। ये एक नॉर्मल सी एक सिचुएशन है। मैंने इसको शॉर्टकट तरीके से समझाने की कोशिश की कि जब भी एक नया पार्टनर आता है वो विद कैपिटल नहीं आता है, और अगर वो विद कैपिटल की वजह से एक शेयर क्रिएट करता है, उसके लिए हम शेयर क्रिएट करते हैं, हिस्सा उसके लिए क्रिएट करते हैं, आउट ऑफ दैट प्रॉफिट जो बिजनेस का होता है उसका हिस्सा क्रिएट करते हैं, उसको कुछ परसेंट ऑफ ओनरशिप मिल जाती है अपनी कैपिटल की वजह से। उसके लिए उसको कंपनसेशन इसलिए करना पड़ता है एक्स्ट्रा थोड़ा सा, क्योंकि भाई जो मेहनत की वजह से हम प्रॉफिट कमा रहे होते हैं उसने उस मेहनत में, उस प्रॉफिट में कोई उसकी मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रह चुका होता है। तो बैठ के वो नेक्स्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स हम बोलते हैं कि हमने ऐसी गुडविल की, ऐसी रेपुटेशन है कि हमें अपनी जगह इतना मतलब पिछले एनालिसिस हमने वैल्यूएशन किया सुपर प्रॉफिट से या एवरेज प्रॉफिट से, हमें पता किया है कि अगले 2-3 साल तक हमें यही प्रॉफिट रहेगा। आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि आप बैठ के इस प्रॉफिट के मालिक बन जाओगे और ना मेहनत ना कुछ, और आप इसमें से अपना हिस्सा ले रहे होंगे, ठीक है। और हमने आपके लिए सेक्रीफाइस किया, आपको इसके लिए कंपनसेशन करना
करना है। अगर वो इस रूट से कंपनसेशन करेगा तो ये एक सिंपल तरीके से है, जब नए पार्टनर ने व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश एंड सेम इज रिटेन्ड इनटू द बिजनेस। एक तो उसने गुडविल लाई और उस गुडविल को हमने बिजनेस में रिटेन भी किया, और हाँ होली एंड पार्शियली विड्रॉ भी कर सकते हैं पार्टनर्स, सारा भी निकाल सकते हैं, आधा आधा करके निकाल सकते हैं। तो ये केसेस हो सकते हैं। मैं इनको लिख भी सकता हूं, केस नंबर 1 इसको मैं बोल सकता हूं, इसमें 2-3 केसेस आ गए। इसके बाद दूसरा केस कर सकते हैं, वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए एसेट भी ला सकता है, स्टॉक ला सकता है, फर्नीचर ला सकता है, मशीनरी ला सकता है, तो कोई इशू नहीं है, उसका वैल्यू यहां पे निकलेगा उसके गुडविल के बराबर, ठीक है, वो फिर से ट्रांसफर की जाएगी इनके अकाउंट में। अगेन अगर न्यू पार्टनर, नया जो पार्टनर है वो कैपिटल लाएगा लेकिन गुडविल नहीं लाएगा, वो ये गुडविल का पैसा नहीं लाएगा, हम इसके करंट अकाउंट को या कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर हमें लगेगा ये जो नया पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर होगा, जो नया बंदा आ रहा होगा कि वो देगा फ्यूचर में, तो ऐसा कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा है, फिर करंट अकाउंट कर देंगे। अगर हमें लगेगा नहीं कुछ गड़बड़ है, हम ऑन स्पॉट उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, उसमें से कैपिटल ट्रांसफर करेंगे टू द एजेंट बीज कैपिटल, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, ठीक, वो भी केस हो सकता है। और इसमें एक केस आता है, कंसेप्ट एक आता है हिडन गुडविल कंसेप्ट, उसके क्वेश्चंस भी बुक पे है, या इसमें ऐसे या तो ये भी हो सकता है कोई ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रही होगी बिजनेस में, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। चलिए मान के चलते यही केस है, और इसी केस में मैं थोड़ा ऐड ऑन करता हूं, ठीक है, आई विल ट्राई टू ऐड ऑन समथिंग इन दिस केस। मैं इस केस में कह रहा हूं कि जब सी आ रहा था, उससे आने से पहले हमारा ए एंड बी का एक बैलेंस शीट था, उसमें लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट साइड और अमाउंट, बैलेंस शीट एक डमी में बना रहा हूं। और बैलेंस शीट में क्या था, एसेट साइड में लिखा था एक जगह गुडविल, और वो लिखी थी 1 लाख। अब आपसे क्वेश्चन है कि ये कौन सी गुडविल है बैलेंस शीट में। गुडविल बैलेंस शीट में होने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होने का हो गया कि स्टूडेंट्स को यूजुअली इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, इसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल। बैलेंस शीट में एक जो रनिंग बिजनेस होगा, फ्रॉम स्टार्ट चल रहा होगा, कभी उसको मगर बेचा नहीं होगा, खरीदा होगा, हम ही ने स्टार्ट किया होगा, ठीक है, उसकी गुडविल कभी बैलेंस शीट में नहीं होगी। बैलेंस शीट में वो गुडविल होगी, उसका मतलब हो गया परचेज गुडविल। इसका मतलब हमने कोई बिजनेस, रनिंग बिजनेस या कोई चीज ऐसे फालतू से खरीद, एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, तो एक्स्ट्रा पैसा हम अकाउंटिंग में शो करते हैं एज अ गुडविल। अगर इन केस ये 1 लाख गुडविल हमारे बैलेंस शीट में थी और नया पार्टनर आ रहा था, व्हाट शुड बी डन इन दैट केस? If goodwill already existed in the books, there are 2 options. दो तरीके हैं, 2 options हैं. If goodwill already exists in books of accounts, तो उसमें 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन विच इज रिकमेंडेड बाय मी, जो मैं रिकमेंड करता हूं, ठीक है, एंड दूसरा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 में मैं क्या कहता हूं कि भाई ये जो गुडविल है ना, इसको भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनटू द ओल्ड पार्टनर्स, उससे आने से पहले इसको खत्म कर दो, इसका अकाउंट खत्म कर दो, इसमें से खत्म कर दो, नील कर दो इसको। लाइक मेरे कहने का मतलब है ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का अकाउंट एसेट था, डेबिट बैलेंस थी, हमने भाई क्रेडिट में लाया तो खत्म कर दिया, इनके अकाउंट को डेबिट कर दिया, इनको दे दी, ले ली, इन्होंने डाला नहीं इनके अकाउंट में, ले ली। तो इन ओल्ड रेशो 60,000 एंड 40,000 एंड ऑप्शन नंबर 2 नो एंट्री, कुछ भी मत करो, ऐसे छोड़ दो। लेकिन आई विल ऑलवेज रिकमेंड ऑप्शन नंबर 1। क्यों? वाई? अब मैं इसका बताता हूं। अगर वो नया पार्टनर आएगा और उसने बैलेंस शीट में 1 लाख देखी और हमने उसको बोला वैल्यू ऑफ गुडविल कितना था 2 लाख इस वाली केस में, तो वो बोलेगा भाई मैं 2 लाख, तो ठीक है, तो 1 लाख से आप बढ़ गए हो कितना 2 लाख, मैं तो भाई इसका मतलब 1 ही लाख बढ़ गया, मैं 1 लाख के हिसाब से 2/10 दूंगा, मतलब आई विल पे यू 20,000। अब आपसे मुझे क्वेश्चन है, वैसे ओल्ड पार्टनर्स को फायदा था कि नुकसान था, कि ऐसे फायदा है कि नुकसान है? ऑब्वियसली उसी ऑप्शन के तरीके से, मतलब नई गुडविल जो हमने वैल्यू की थी 2 लाख, उसी में से अगर उसको हम मतलब उसका शेयर निकालेंगे, कंपनसेशन लेंगे, तो 40,000 ओल्ड पार्टनर्स को फायदा है। इसीलिए इस गुडविल को खत्म करना है, सो दैट कि
नया पार्टनर आने से पहले इसको फिनिश ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे जिसको हम कहते हैं, इनके अकाउंट में डाल देंगे और उसको इस वैल्यू के हिसाब से हम उसके कंपनसेशन प्रीमियम को लेंगे, उसके कंपनसेशन को लेंगे 2 लाख के हिसाब से। अदरवाइज वो बोले कि कैसे 1 लाख है, 1 लाख से 2 लाख आ गया तो भाई मैं 1 लाख के हिसाब से दूंगा, तो वहां पे हमें नुकसान हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को। तो उनके लिए रिकमेंडेड बाय दिस ऑप्शन, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये हो सकता है। हाँ, वन मोर थिंग, इफ गुडविल पेड प्राइवेटली, गुडविल पेड प्राइवेटली, भाई और एक केस हो सकता है, अगर ये गुडविल का पैसा जो 40,000 है वो हमारे घर पे आ गया, बिजनेस के बाहर हमें पैसे दिया, ए एंड बी को, हमें ओल्ड पार्टनर्स को बिजनेस के बाहर पैसे दिया, तो उसमें नो एंट्री, उसको बोलते हैं पेड प्राइवेटली, नो एंट्री। और इसमें एक केस है हिडन गुडविल का, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे और बुक के कुछ क्वेश्चंस है उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। बड़ा ही सिंपल, नया पार्टनर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, वो ओल्ड पार्टनर्स को देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उनकी मर्जी है, वो निकालेंगे नहीं निकालेंगे। अच्छा, नया पार्टनर आया, उसने प्रीमियम फॉर गुडविल के बदले स्टॉक लाया, स्टॉक उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, उनकी मर्जी है, निकालेंगे नहीं निकालेंगे। नया पार्टनर आया और एक केस, उसने भाई गुडविल नहीं दी, उसका करंट अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, लाइक दिस। इन केस, इसी केस में उसने कैश लाया 3 लाख और गुडविल के लिए कुछ भी पैसे नहीं लाए, हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, किया हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए व्हाट वी विल डू, हम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, मतलब सेल्स करंट अकाउंट स्लैश कैपिटल अकाउंट, दोनों सूरतों में हम डेबिट करेंगे टू इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। सिंपल लॉजिक है, बहुत ही इजी है। फाइन, सेम 20,000 और इसका 40,000, ये भी केस हो सकता है। तो हमने ऑलमोस्ट सारे केस डिस्कस किए, ब्रॉट इन कैश, कैश लाई नहीं लाई, सब नहीं लाने के टाइम कैसे होली पार्सल रखा, तो हमने ओल्ड पार्टनर डू नॉट हैव गुडविल, न्यू पार्टनर हैज गुडविल, पुरानी पार्टनर की गुडविल, ठीक, ओके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज handy for understanding the treatment of goodwill and in the case of admission, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके ऊपर अगर प्रैक्टिस करेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आप जुनेजा चावला की बुक के अंदर जो भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस है, हम उनको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। 4-5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली करेंगे डिस्कस, और वन मोर क्वेश्चन जो इसमें जो कॉन्सेप्ट एक है हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट जो है, उसके ऊपर भी डिस्कशन चलेगा। हमें मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ी, क्योंकि ये एग्जाम का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एडमिशन में यूजुअल क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ऑफ 11th 12th क्लास और बीकॉम स्टूडेंट जो भी है, या सीबीएसई के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनको ये बहुत ही हैंडी होगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। आई होप दिस लेक्चर विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।